अस्सलामुअलैकुम। इन्फो लर्निंग प्लस में आज एवरीडे साइंस के मुताल्लिक़ कुछ अहम तरीन क्वेश्चन जो आपके बार बार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं और इसी तरह के टेस्ट मुख्तलिफ़ तरह के जो दीगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके अंदर भी पूछे गए हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको एक्सप्लेन करके इनको बताएँगे, लेकिन आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आपने किसी भी कमीशन के टेस्ट की तैयारी करनी है तो इन सवालात को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको इन सवालात के अंदर मुकम्मल रिमेम्बरेंस हो जाए और आपके ये नंबर कभी भी किसी भी टेस्ट के अंदर ना कटें। तो बहरहाल ये वीडियो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। एम्पायर इज़ यूनिट ऑफ। एम्पायर किस चीज़ का यूनिट होता है? तो इसका जो गुड ऑप्शन है वो करंट। ना ये प्रेशर का यूनिट है, ना फ्लो का है, ना हीट का है। एम्पायर ये करंट का एक यूनिट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, बोन्स इन ह्यूमन्स। इंसान के अंदर हड्डियों की तादाद कितनी होती है? एक एडल्ट इंसान में हड्डियों की तादाद 206 होती है, जबकि एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनमें हड्डियां इससे कहीं ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो ही ये बच्चा न्यू बॉर्न के बाद वो एडल्ट ह्यूमन में तब्दील होता है तो बहुत सी हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो उनको एक ही कंसीडर किया जाता है। तो एडल्ट ह्यूमन में हड्डियों की तादाद 206 है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 35, वाइट ब्लड सेल्स आर। जो खून के सफ़ेद खुलिये हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं? डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़। ये बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। इनको जिस्म की पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी कहा जाता है। बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए वाइट ब्लड सेल का एक अहम किरदार है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा सख्त तरीन शय है वो डायमंड होता है, जिसको हम उर्फ़ आम में हीरा कहते हैं। मोह स्केल ऑफ हार्डनेस, जिसमें दुनिया की 10 मुख्तलिफ़ अशिया के जो स्केल बताए गए हैं। जो दुनिया की सबसे नरम तरीन चीज़ है वो टाल्कम पाउडर है ठोस के अंदर, और दुनिया की जो सख्त तरीन चीज़ है वो डायमंड है, हीरा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद 37, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इज एक्सिस काजेज। जब ज़मीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है तो क्या होता है? डे एंड नाइट। जब वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है तो डे एंड नाइट यानी दिन और रात होते हैं। समर और विंटर का ऑप्शन ठीक नहीं है, विंटर का ऑप्शन ठीक नहीं है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। जब एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो एक साइड पे दिन होगा और एक साइड पे रात होगी। उसके बाद 38, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाई। ग्रेविटी का कानून किसने दरियाफ्त किया था? न्यूटन ने। ये एक मशहूर ज़माना साइंसदान है जो कि जिसके बारे में एक कहावत है कि वो एक बाग के अंदर बैठा हुआ था, वहाँ सेब गिर कर उसके सर के ऊपर लगा, तो उसने ये सोचा कि ये जब ये सेब गिरता है और ये इतनी शिद्दत के साथ नीचे क्यों आता है और ये क्यों पेन देता है। यहाँ से उसने अपनी रिसर्च शुरू की। तो बहरहाल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कशिश शकल है इसको दरियाफ्त किया था न्यूटन ने। उसके बाद 39, अर्थ एक्सिस इज़ टाइटल्ड बाई। अर्थ का जो एक्सिस है वो कितने डिग्री पे टाइटल होता है? 23.5 डिग्री पे। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत दफ़ा तलबा को कंफ्यूज करता है। अर्थ एक्सिस इज़ टाइटल्ड बाई। अर्थ एक्सिस जिससे टिल्ट होता है जिस डिग्री पे वो है 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 40, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने का आला उसको क्या कहते हैं? उसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने का जो आला है उसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। वैसे लैक्टोज जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये उसी लफ्ज़ से माखूज़ है, दूध की मुतालिक ये है, तो इसलिए इसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। उसके बाद 41, एंटोमोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ। एंटोमोलॉजी किस चीज़ की साइंस है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी हशरात के इल्म को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, हशरात के इल्म को। इसी तरह से जो स्नैक्स का इल्म है उसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। जो रेप्टाइल का इल्म है ये भी उसी हर्पेटोलॉजी के अंदर आता है, जबकि रोडेंट्स ये मैमल्स मेमोलॉजी के अंदर आते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर, फेयर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस इज़ कॉल्ड। बंद जगहों का खौफ क्या कहलाता है? बंद जगहों का खौफ कहलाता है
क्लैस्ट्रोफोबिया, बहुत से लोग होते हैं वो अपने कमरे अपने दरवाज़ों को बंद नहीं करना पसंद करते क्योंकि उनको क्लैस्ट्रोफोबिया होता है। ये क्लैस्ट्रोफोबिया की एक निशानी है। इसी तरह बहुत से लोगों को सूरज की रोशनी से डर लगता है, इनको हेलोफोबिया होता है। कुछ लोग होते हैं पानी से उनको डर लगता है, उनको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और कुछ लोग बुलंदियों पर जाने से डरते हैं तो उनको एल्ट्रोफोबिया। ये चारों लफ्ज़ आपको आने चाहिए, इनमें से बहुत दफ़ा ये अलग-अलग से रिपीट होकर आते हैं। एल्ट्रोफोबिया जो बुलंदियों से डरता हो। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन? कौन सी हमारी खुराक का जुज़ ऐसा है जो कि हमें कब्ज़ से बचाता है? कॉन्स्टिपेशन, हमारी खुराक के अंदर जितने फ़ाइबर ज़्यादा होंगे उतनी जो कॉन्स्टिपेशन के मसाइल है वो नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन के मसाइल को हल करने के लिए फ़ाइबर इनटेक ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ECG इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू। ECG ये किस चीज़ की बीमारी की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है? ECG इज़ ओनली स्पेसिफिक फॉर हार्ट, ये दिल के लिए होता है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उसका मुखफ़फ़ है ECG, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, GPS इज़ एब्रीविएशन ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS के आपकी लोकेशन इस वक्त कहाँ है, कहाँ से ये सिग्नल्स आ रहे हैं, सैटेलाइट्स जो इसको GPS को मॉनिटर करता है, तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका मुखफ़फ़ है GPS का। उसके बाद 46 पे है, मेटेरोलॉजी इज़ साइंस ऑफ, जो वेदर का इल्म है, मौसमियात का इल्म है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है और इसकी वेदर की स्टडी को मेटेरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जॉन्डिस इफ़ेक्ट इन ह्यूमन बॉडी, जो यरकान है वो इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर असरअंदाज होता है? जॉन्डिस ये इंसानी जिस्म के जिगर पर असरअंदाज होता है, लिवर पर, ना ये गुर्दों पर असरअंदाज होता है, ना फेफड़ों पर, ना दिल पर। इंसानी जिस्म के जिगर के ऊपर ये असरअंदाज होता है जॉन्डिस, जिसकी वजह से जिस्म पीला हो जाता है। उसके बाद है, मेटाकार्पल बोन्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेटाकार्पल बोन इंसानी जिस्म के किस हिस्से में पाए जाते हैं? मेटाकार्पल का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के हाथों के अंदर है, या हाथों के अंदर पाए जाते हैं। जो इंसान के हाथ की हथेली है जिसको पाम कहा जाता है, वहाँ होते हैं, हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द ट्री हुज वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। जो क्रिकेट के बल्ले हैं ये कौन सी लकड़ी से बनाए जाते हैं? इस लकड़ी का नाम है विलो, WILLOW, बैदे मजनू विलो कहा जाता है। विलो एक लकड़ी का नाम है, उससे ये क्रिकेट के जो बल्ले हैं वो तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, उसके बाद फिर अगली सीरीज़ बाद में आपको बताएंगे। ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पे, एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। एसिड रेन के अंदर किस चीज़ का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है? ऑक्सोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं। हमारी जो तेज़ाबी बारिश है, ये दर हकीकत जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो हमारे हवाई आलूदगी के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के ज़र्रात पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर बुनियादी तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो अज्जा हैं जिसमें ऑप्शन बोथ B एंड C वाला करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये हमारी तेज़ाबी बारिश के अंदर मौजूद होते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी और आपने यहाँ से बहुत कुछ नॉलेज गेन किया होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।